पर दूसरे को बच्चे को मरवा के खुद एंजॉय कर रही है। तो ये रेणु ऐसा कहा कि देखो कहूँ जाने का जरूरत नहीं है, मेमनी चिकन है औरत में ही आशा, उससे हम करवा देंगे। सुने तो आशा कौन है जो आपको बुलाई? ये मलाय जात के मलाह है, वो आशा के काम करती है। क्या नाम है? रेणु नाम है। रेणु देवी आपको बुलवाई वहाँ पे? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जाने का था ना, तो वो ले गई दूसरी जगह, माने कि प्राप्ति में। प्राइवेट में ले गई? हाँ, प्राइवेट में कहाँ पे ले गई? जगह कुछ याद है? हाँ, जगह है कि कपिल डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर के आमने सामने पहले जाले में ले गए। सिनेमा हॉल वाले रोड? हाँ, पहले उस घर में ना, पहले जमाना के हम देखे थे कि घर में सिनेमा हॉल चलता था, उसी में ले गए? हाँ, उसी में ले। ऐसा घर द्वार कहाँ लेके चल सरकारी हॉस्पिटल में न जाते तो न माए से कहा कि से हिये नॉर्मल हो जाता है, से हिये चेक करवा दी। फिर जाके औरतिया बाद में पानी चढ़ने तक ठीक से पड़ी रही हैं कि दर्द नहीं हो से सुई दे दे ना दर्द के, तो दर्द हो जाता, दिया पुता नॉर्मल हो जाता है। फिर जाके एक ठो सुई और आके पोखरा में दे दिया, और लेडीज देवे के बाद में तो एकदम कचमच पीठी होने लगा। इस समय चकच्चा होने लगा। इस समय हमारी बहू के पुतों के उसी वक्त ऐसा हो गया? हाँ, उसी वक्त ऐसा हो गया। फिर जाके लड़की गई औरतिया, तो एक मर्द को बुला के ला के देखो ना, तो उस औरत के डांटा के इस सुई काहे दिया, पानी में सुई देता है ना, तो इस सुई काहे दिया। बस ओखनी से वो देखा, जिसमें हाथ धर के कहा कि 3 पट आ गया है, अब जिया पुता हो जाएगा। 3 पट आ गया। हम कहे तू ही पैट जानती है, तो 3 पट तुरंत में दर्द नहीं होता है, दिया पुता कैसे आ जाएगा। अब बस उखनी से कितना सुई जा हाली सुई बोकने लगा, ई बेट से एक बार एक की नशे ले गया घर में, और घर में ले जाने के बाद घर के बंद कर दिया। यानी आपके बहू का ऑपरेशन कर दिया? हाँ, ऑपरेशन कर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा एक ऐसे जगह से, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय की सारी सीमा पार कर दी गई है, जिस व्यक्ति के साथ यूं कह लें कि डॉक्टरों ने गुंडागर्दी किया है, और यूं कह लें कि एक ऐसे दलालों के चक्कर में पड़ करके एक मासूम की जान गई है, जो दुनिया देखा भी नहीं, दुनिया में कदम रखते ही आधे घंटे के अंदर डॉक्टर की लापरवाही से अपनी जान गंवा देता है। और वो मासूम इस महिला का पोता था, और इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला जाले का है, जाले में ऐसे हॉस्पिटल का है जिसके बारे में इससे पूर्व में भी, इससे पहले भी आपने टीम पक्की खबर के स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से या फिर बाकी चैनलों के माध्यम से देखा था कि एक भ्रूण हत्या का मामला सामने आया था। एक नवजात शिशु को रोड किनारे फेंक दिया गया था, सड़क किनारे फेंक दिया गया था, और उस मामले पर काफ़ी जाँच चली, काफ़ी छानबीन चली, जो कि सब के सब दिखावटी जाँच थी। कोई ऐसा कार्रवाई, कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया उस हॉस्पिटल पर देखने को अब तक नहीं मिला। और फिर यूं कह लें कि एक गलती की अभी सीमा रुकी ही नहीं, दूसरी गलती की सीमा चालू कर दिया। एक गलती अभी झपी नहीं और दूसरी गलती स्टार्ट कर दिया। ये मामला जाले के ईशान हॉस्पिटल का है, जाले सिनेमा हॉल का है, जहां एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर एक ऐसी डिलीवरी पेशेंट जो अपने चेकअप को लेकर के जाती है सरकारी अस्पताल, और वहां फिर रेणु देवी नामक एक आशा उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे नॉर्मल डिलीवरी करवाने के नाम पर फिर उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है। और इस ऑपरेशन की साजिश घर वालों को, फैमिली वालों को पता तक नहीं होता है, इनके कानों तक खबर नहीं होती है, और पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। बच्चे आ जाते हैं बाहर, लेकिन बच्चों को भी केयर नहीं किया जाता, और बच्चे का केयर न करने की वजह से आधे घंटे के अंदर बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब इसमें किसकी गलती समझ में आ रही है, आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल उस व्यक्ति की पूरी कहानी, उस हॉस्पिटल की पूरी कहानी, जो यहाँ पर बूढ़ी माता है, जो बच्चे की दादी, जो पेशेंट जिनकी बहू के साथ ऐसा हुआ, वो सारी बात बता रहे थे, वहाँ के लोग जो हैं वो बता रहे थे। अब मामला यहाँ ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि जब पेरेंट्स ने, जब बच्चे और पेशेंट्स के घर के लोग
काफ़ी चिंतित हुए, काफ़ी डर से गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जब नॉर्मल सब कुछ था तो फिर इतनी देर से बंद कमरे में हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। जब पेशेंट को देखने गए तो अंदर दारूबाजी चल रहा था, अंदर शराब की तैयारी चल रही थी और अंदर खुलेआम शराब की बोतलें और शराब का पैक तैयार करके वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ, जो डॉक्टर हो या ना हो मतलब नहीं, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स, लेडीज़ हो या जेंट्स, वो सब अंदर में एक बंद कमरे में शराब के पैक के साथ दिखाई दिए। और उसके बावजूद लापरवाही की तो हद ये हुई कि बच्चे की तो जान गई ही गई, और फिर जो पेशेंट, जो महिला थी, उस महिला के साथ भी पूरी तरह से लापरवाही बरतता गया, जिस कारण महिला की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद घर वालों ने, परिजनों ने किसी तरह वहाँ से रेफ़र करवाकर परिजनों के द्वारा उस पेशेंट को सीतामढ़ी के किसी निजी अस्पताल में ले जाया गया और अब वहाँ उसका इलाज चल रहा है। मामले की बात जब सबके सामने आई, इस मामले की जानकारी लोगों को जब हुई, परिजनों को जब हुई, गांव के लोग जब गए, तो हॉस्पिटल के इस रवैये के ऊपर, हॉस्पिटल के स्टाफ के रवैये के ऊपर एक आवेदन भी थाने में दर्ज कराया। इसलिए भी आवेदन दर्ज कराया क्योंकि लापरवाही की सीमा पार कर दी गई थी। अब मामले में जब आवेदन दर्ज करवाया गया तो थाना इस तरह से इन लोगों को दौड़ा रहा है जैसे इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। थाना कहता है कि आप हॉस्पिटल जाइए और हॉस्पिटल वाले कहते हैं आप थाना जाइए। और हद तो ये पार करते हैं कि जब जिंदगी और मौत से जूझ रही वो महिला सीतामढ़ी के किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है तो वहाँ तक हॉस्पिटल के लोग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना आवेदन दिया हुआ थाना से वापस ले लो, अपना जो आपने केस किया है वो आप वापस ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे। यानी ये धमकी, इनडायरेक्टली धमकी दिलवाया जा रहा है। आप चाहें तो उस हॉस्पिटल के जिन लोगों का नाम ये परिजन के लोग बता पा रहे हैं, परिवार के लोग बता पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनका नंबर ट्रेस करके जान सकते हैं, क्योंकि ये जानकारियाँ बिल्कुल पुख्ती है कि इस तरह से जाकर के लगातार आज के डेट में भी लोग गए हैं और उनको कहे हैं कि आप आवेदन वापस लीजिए, फिर बात करेंगे। हम थाना से बात कर लिए हैं, यानी कि पूरी तरह से थाने के आड़ में, प्रशासन के आड़ में, थाने को खरीद कर, प्रशासन को खरीद कर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जाले हॉस्पिटल, जिनका हॉस्पिटल का नाम, जो कि वहाँ भी जो इलाज चल रहा है वहाँ का, अभी जहां इलाज चल रहा है वो आस्था इमरजेंसी सेंटर के नाम से, लेकिन जिस जगह पर ये घटना को अंजाम दिया गया है वो न्यू एहसान हॉस्पिटल के नाम से, इससे पहले भी आपने देखा भ्रूण हत्या का मामला आया था सामने। अब इन सभी मामलों में अब तक प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करते हैं और अब तक हॉस्पिटल कर्मियों का लगातार पीछे पड़ना, लगातार धमकी देना, लगातार परिवार वालों के साथ आकर के इस तरह का दुर्व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि किस तरह से डॉक्टरों ने अपने पेशे में गुंडागर्दी शामिल कर लिया है और किस तरह से गरीब परिवार को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और जान लेकर के भी फिर से दोबारा जान लेने की धमकी दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से चंद्रदीपा, जो कि जाले प्रखंड अंतर्गत, जाले थाना अंतर्गत चंद्रदीपा एक गांव है। चंद्रदीपा गांव के एक ऐसे परिवार की कहानी जो आपको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये दर्द भरी कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी, और ये घटना जाले में हुआ है और जाले के उसी हॉस्पिटल में हुआ जिस हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक मासूम से बच्चे को रोड किनारे, सड़क किनारे कपड़े में लपेट कर फेंक दिया गया था और मामला उछाल में तो आया, लोगों की जानकारी में तो आया, लेकिन पुलिस प्रशासन और टीम पूरी तरह से चुप नजर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं कि आगे फिर अब तक क्या कुछ हुआ, ये जानने का प्रयास करेंगे। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम बेगम खातून। उनका आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि ऐसा सब कुछ हुआ? ऐसा मालूम पड़ा कि सुबह सुबह जो हमारे दोस्त है उन्होंने फ़ोन किया कि मुख्तार भाई के यहाँ डिलीवरी केस हुआ है, उनके यहाँ ऑपरेशन हो गया और बच्चे भी डेट कर गए और बहुत रो रहे थे। हम जब मिल मुलाकात किए तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और रोते रोते हम लोग भी उसको देख करके रोने लगे और रोने के बाद फिर हम देख सुने मामला को और फिर गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बोले हम हॉस्पिटल में कि भैया ये बताइए कि इनका कैसे मामला हुआ। देखे जब वो बेड पे पड़ा हुआ तो बिल्कुल ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है, बस एक ब्लड का जो है ना 8-10 या कुछ इस टाइप से सुविधा भी नहीं है हॉस्पिटल, कुछ भी सुविधा नहीं है। उसके बाद देखे तो वहाँ पे हम चिल्लाए थोड़ा, तो इन लोगों ने बोला रहने दो अभी मत चिल्लाओ क्योंकि पेशेंट है, तकलीफ़ आएगा। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद इनसे हम रिक्वेस्ट किए कि भैया इनका पूरा रिपोर्ट हमको दीजिए, हम डॉक्टर को और हमारे डॉक्टर को हम चेक करवाते हैं, हो सके हम वहाँ लेके चले जाएंगे इनको, हम आपसे इलाज नहीं करवाएं। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया और आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया हमें। क्या कहते हैं रिपोर्ट मांगने पे? रिपोर्ट बोलते हैं कि डॉक्टर के पास है और डॉक्टर आते ही नहीं है।
स्टाफ में है तो एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स था। बोले भाई क्या आप कौन हो यहाँ का? बोले हम स्टाफ है। लेडीज़ थी, उनसे पूछा क्या है भाई आप कौन हो? बोले स्टाफ है। तो बोले इसका तो रिपोर्ट फिर कीजिए ना। वहाँ जिस हॉस्पिटल का ये मामला है, उस हॉस्पिटल में जो आशा लेकर के गए थे ना, जी उस आशा से फिर आप लोग बात नहीं किए? बात की आशा से। आशा बोलती है ना कुछ ना है, सब ठीक है, 24 घंटे के अंदर में ठीक हो जाते, चल जाते। और ये सब होने के बाद बात नहीं हुई है? ये सब होने के बाद तो बात नहीं कर रही है, घूम फिर रही है आराम से, और अपनी नाती को नतनी को शायद धूम मचा रही है यहाँ पर। दूसरे को बच्चे को मरवा के खुद इंजॉय कर रही है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? उसी जगह ना आशा एक तो कमरा था, उसी में पर्दा के तर में छिपी थी। बच्चा जब मर गया उसके बाद वो छिप गई थी? हाँ छिपी थी। और उसके बाद फिर आपके घर पे आई है कि नहीं वो? ना ना नहीं आई है। उस दिन से नहीं आई? नहीं नहीं आ रही। कहाँ की है वो? चनादीपे की है, मलाई ने। आपके पड़ोस की है? हाँ हाँ पड़ोस की। तो उसको फिर दोबारा आप लोग कुछ नहीं बोले? जो ले गई थी उसी के कहने पे गए थे ना? परेशान हुआ बाती में, हम अकेले कैसे जाने। अच्छा, आपकी जो बहू है वो अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में भर्ती, तो हम कैसे किसको खोजेगा? प्रशासन आवेदन दिया आप लोग? हाँ आवेदन पे पुलिस क्या कहती है? आवेदन के पुलिस उतर आया तो उतर लेके चला गया, हम उससे बात नहीं किए हैं। आप नहीं बात की ना है? हम बाबू लड़की था हमारे, पोती उसको हाथ धरे, हम घरे चले आए, रोते कांते उसको सीतामढ़ी लेके चले। तो इस तरह का मामला है, अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है और सारे सबूत सामने हैं, बावजूद उसके अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मामला पूरी तरह से टेबल के नीचे के सेटिंग का है। मामला पूरी तरह से प्रशासन के इस प्रशासनिक बल के ऊपर एक बड़े दाग, बड़े धब्बे का मामला है और पूरी तरह से ये मामला घोटाले का है, पूरी तरह से ये मामला चालबाजी का है और पूरी तरह से ये मामला मैं यूँ कह लूँ कि सेटिंग का है। वो सेटिंग जो किसी को मरवा कर पैसे के बल पे कुछ भी कर देना, ये सेटिंग कहीं ना कहीं जाले की उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम और हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा ये साबित किया जा रहा है। क्योंकि इससे पूर्व में भी एक मामला, उस वीडियो का आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और उस वीडियो के बारे में जानकारी हमारे अलावा भी बाकी चैनलों पर भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिली और इस वीडियो की भी जानकारी, इस मामले की भी जानकारी उर्दू अखबार में देखने को मिला है। और बाकी अखबार की कलम क्यों चुप है, बाकी अखबार के जो सहाफ़ी हैं, बाकी पेपर के जो पत्रकार हैं वो क्यों चुप है, ये बड़ा मामला है। क्या शायद सबके टेबल के नीचे से पैसा पहुंच गया है या फिर सबके ज़बान पे पैसे का, नोटों का ताला लगा दिया गया है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ताला नहीं लगाया गया है तो फिर इस परिवार को, इस गरीब परिवार को न्याय मिलनी चाहिए और ऐसा गलत करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यही एक इंसाफ है, तभी शायद उस व्यक्ति को और उस बच्चे को शायद कहीं ना कहीं इंसाफ मिल पाएगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमने थाना प्रभारी से बात किया, हमने बताया पूरी बात कि देखो ऐसा मसला चल रहा है, उनको इलाज नहीं कर रहा है, इलाज बंद कर दिया गया है, तो इस पर क्या कार्रवाई हुआ? तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल प्रभारी को हमने रिपोर्ट दे दिया है। उनको फ़ोन किया तो वो बोल रहे कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया। फिर थाने में फ़ोन किया तो थाने वाला बोलता है ठीक है हम उनसे बात कर रहे हैं। बस यही हो रहा है, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना कोई कार्रवाई हो रहा है, बस एक दूसरे के ऊपर ही बात चल रहा है। सिर्फ वो उनको बोल रहा है, वो उनको बोल रहा है और ऊपर से वो धमकी दे रहा है कि 10,000 रुपये में 20,000 रुपये हम थाना मैनेज कर देंगे, हमको इलाज करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मत करवाइए। तो यही तो सब ये बात कौन कह रहा है? ये मैनेज करने के बाद, थाना मैनेज करने के बाद जो शंभू जी है वो बोल रहे हैं। उसके बाद आपका क्या नाम है उनका, शशि जी है, वो बोल रहे हैं कि थाना मैनेज कर लेंगे 10-20 हज़ार रुपये में। तो हम बोले कि जब 10-20 हज़ार रुपये में मैनेज कर लो फिर इलाज मत करो, छोड़ दो, जाओ फिर मैनेज कर लो आप। तो इस तरीके का धमकी दिया जा रहा है, वहाँ जाकर प्रेशर डाला जा रहा है। शशि कौन है? शशि मैं भी नहीं जानता उनको ज़्यादा, तो उस दिन मसला हुआ था तो वो आए थे, तो दिलासा दिए थे कि देखिए आप लोग परेशान मत हो, आपका मामला हल होगा। बाद में मालूम पड़ा ये शशि जो है दलाल है और दलाली पना कर रहा है ये, तो उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने बोला उसके बाद जो पेशेंट के साथ मसला है उनको बोलता वो सारा पागल है, उनको गाली बक रहा है। क्योंकि मैं खुद शशि अभी सीतामढ़ी पहुंचा हुआ और पागल बोलता वो उसको कि जिसकी बच्चे को तो मार ही दिया, बच्चे उनकी बीवी है वो भी कंडीशन खराब है, ये अंकल जी हैं, ये हमारे सर जी क्या होगा वो तो बैठे हुए पता गाड़ी नहीं। ये उनको भी वो बोल रहा है ड्राइवर साला पागल सर, वो सब बात काहे सुनते हैं सर जी से जाना। जब हमने फ़ोन करके पूछा कि भाई उनका इलाज नहीं देख हो रहा, करके गए हालात, है ना? वहाँ पर और थाने का स्टाफ लोग भी आए थे, तो आपने बोला था अभी क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ पे इलाज नहीं कर रहा सही से। तो इस तरीके से बात करेंगे तो पागल, उसकी बात क्या सुनते, छोड़िए हटाइए। ऐसा कौन बोलता है? ये ऐसा
शशि बोलता है। नहीं देते ना सर। और सीतामढ़ी अभी पहुंचा हुआ है, वो अभी पहुंचा होगा तो आ गया होगा, क्योंकि उस टाइम में करीब 2 घंटा पहले वहीं था। फिर उनको ब्लैकमेल किया और वहाँ पर धमकी दे रहा है कि हम 10,000 20,000 रुपये में थाना को मैनेज कर लेंगे, आवेदन वापस ले लीजिए। आवेदन वापस लेने की बात ले लीजिए जी। सीतामढ़ी जहां अभी पेशेंट भर्ती है उस हॉस्पिटल तक जाकर के बोल रहा है कि आवेदन वापस ले लो। जी वहाँ पर जाकर के बोला जा रहा है। तो ये पूरी तरह से मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब इस मामले पे क्या होना चाहिए, किस तरह से इंसाफ मिलनी चाहिए, ये आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन जी सर्वर के साथ। क्या हुआ है आपके साथ, क्या दिक्कत हो गया? भाई साहब हम दिक्कत यही बात की हुआ है कि सोमवार के रोज के ना हमारे लड़का के ना से भोरे हमारी बहू और हमारा लड़का दोनों एक बार एक उठाया, कहा कि देखो अम्मी से आशा ना से फोन करता है, रात भर बहुत बुलाया, 2 बार 3 बार फोन किया। हम कहले का है, तो हमको बुलाता है कि यहाँ मेमनी चिकन है, औरत चिकन औरत से उससे हम चेक करवा देंगे, से बउआ के लेके अपना घर वाली के लेके आओ यहाँ जा ले। तो हम कहली कि घर वाली के लेके, तो हम आज चेक करे लागी से बोला रहे। ऐसा कौन बोला? आशा। अच्छा, आशा बोला हैं कि फोन करते ना, तो फोन से फोन आया है तो हम कि न से बोलावा, बस उठा। अब कहा कि पानी उनी मत पियो, से चेकअप करावे के है ना, तो चलो चेकअप करा लें। तो क्या था मामला, क्या था आपके बहू के साथ, क्या मामला था? मामला यही बात के था ना कि महीना में ना से दर्द उर्द नहीं होता था। डिलीवरी पेशेंट थी? हाँ, मैंने धिया पुता होने वाला ना है, तो नहीं होता था दर्द। तो कहा कि 20 तारीख के कि ना से धिया पुता होगा, सुने। तो कहा कि ठीक है। 20 कौन कहा? मैं जो वहाँ गया ना चेकअप करावे लगी, दूसरा दिन पहले। कहाँ गया चेकअप कराने? जाले हॉस्पिटल। जाले, हाँ ठीक है। तो जाले गया तो कहा कि से नहीं होगा, 20 तारीख तक होगा, नहीं यहाँ होगा तो कि से लेके जाना दरभंगा। तो ये रेणु ऐसा कहा कि देखो कहूँ जाने का जरूरत नहीं है, से मेमनी चिकन है औरत में ही आशा, उससे हम करवा देंगे, सुने। आशा कौन है जो आपको बुलाई? ये मलाह जात के मलाह है, वो आशा के काम करती है। क्या नाम है? रेणु नाम है। रेणु देवी आपको बुलवाई वहाँ पे? हाँ। फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ आपके साथ? जाने के बाद में हम तो बेटा हमारे बड़की बहू दोनों के ले गई, हमारी जिसको धिया पुता होने वाला रहा सो हुए रोक लिया, हुए रखे रही हैं, दूसरा जगह बैठी रही। तो हुआ गए ना, तो हम घर में ढुकती, हम कहते कि वाह ये तो बुझा है कि चिड़िया खाना के काहे कैसा घर द्वार बा, कहाँ लेके चलली हुआ सरकारी हॉस्पिटल में न जाते। तो न माए से कहा कि से हिये नॉर्मल हो जाते, से हिये चेक करवा दी आज। तो वो हमारा से बेटा पहले न रहा, बहू के से लाने गया जहाँ बैठाए रहता है से। हम जब पहुँचे ना तो हमको कहता कि क्या सजा दीदी तो आ गए, से रिपोर्ट में निकल गए, ये दीदी रिपोर्ट निकल गए, अहाँ के बेटा कहाँ आवे। हम कहली कि है कौन चीज के रिपोर्ट, सना से चेकअप कराना उससे अब मैडमिया आवे वाली है चेकअप करावे। यानी रेणु देवी जो आशा है वो आपके पुतोह को सरकारी हॉस्पिटल से ले गई कहीं और दूसरी जगह ना? हाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाने का था ना, तो ले गई दूसरी जगह, मैंने कि प्राप्ति में। प्राइवेट में ले गए? हाँ प्राइवेट में कहाँ पे ले गई, जगह कुछ याद है? हाँ जगह है कि कपिल डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर के आमने सामने पहले जाले में ले गए। सिनेमा हॉल वाले रोड? हाँ पहले उस घर में ना, पहले जमाना के हम देखे थे कि घर में सिनेमा हॉल चलता था, उसी में ले गए? हाँ उसी में ले गए। तो उस हॉस्पिटल में फिर क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ में हुआ कि उसको जाते हमारी बहू के ले गया अंदर, हैं अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद में सब में खून पानी उनी चढ़ाने लगा, 3-4 गो एक तो औरत रहे उसमें। और सुनो ना, सुई में ना पानी में दे के, तो सुई दे के से पची किया, फिर जाके औरतिया बाद में पानी चढ़ने तक ठीक से पड़ी रही हैं कि दर्द नहीं हो, से सुई दे दो ना दर्द के, तो दर्द हो जाता, धिया पुता नॉर्मल हो जाता हैं। फिर जाके एक ठो सुई और आके पोखरा में दे दिया, पोखरा में दे दिया, और लेडीज
लेडीज देवे के बाद में तो वो एकदम कचमच पीठी होने लगा। इस समय चकच्चा होने लगा। इस समय हमारी बहू के पुतों के उसी वक्त ऐसा हो गया। हाँ, उसी वक्त ऐसा हो गया। फिर जाके लड़की गई औरतिया, देखो मर्द को बुला के लाई के देखो ना, तो उस औरत के डांटा के ई सुई काहे दिया, पानी में सुई देता है ना, तो ई सुई काहे दिया। बस ओखनी से वो देखा, जिसमें हाथ धर के कहा कि 3 पट आ गया है, अब जिया पुता हो जाएगा। 3 पट आ गया। हम कहे तुम ही पैट जानती है, तो 3 पट तुरंत में दर्द नहीं होता है, जिया पुता कैसे आ जाएगा। अब बस उखनी से कितना सुई जा हाली सुई बोकने लगा। ई बेट से ई बेट, ई बेट से एक बार एक की नशे ले गया घर में। आ घर में ले जाने के बाद घर के बंद कर दिया। बंद करके हुलबुल हम करे कि बाबू कहाँ लेके गया, खुद की बात नहीं जाने दिया, फटाक से बंद कर। अब बंद करके हम जाके मारे ना देखते कुंची करे कि कैची उची सब गमला में रखे हुआ है, तनी भर के गमला में, और सब के सब मरा, सब हमरा चीर फाड़ के दुरुस्त कर दिया। तुरंत में देखते हैं कि मरा हुआ पौधा हमारे के रख दिया। यानी आपके बहू का ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया। और बच्चा जो हुआ वो मरा हुआ था। मर गया। पहले जो हुआ तो उसकी चीख आवाज आपको सुनाई दी थी। हाँ, वो पहले जो मिसिल लगा है ना, तो कहा कि सब बच्चा नॉर्मल है, हो जाएगा ये नॉर्मल। हॉस्पिटल का स्टाफ बोला। हाँ, हॉस्पिटल में जो मर्द रहा से औरत सब रहा, एक तो औरत मेमनिया रहा, मेमनी से सब सबर दिया। पैसा उधर से वो मांगे, 200 रुपया उधर से वो मांगे, टुकड़ा सब रहा, सब ले लेके आगू में 2 बच्चा के पोचेंगे तैसे लूट मार करे हमरा। हम अकेले हुआ पर अब बहू रहा हमारे से, वो जाके मारे तो न वो दौड़ के हमरे लंगावे, हम दौड़ के उसको लंग जाए। ये कब का मामला है, कब ऐसा हुआ? सोमवार के दिन हुआ है, इस सोमवार को। हाँ, 16 तारीख, 15 तारीख के 16 तारीख। फिर हॉस्पिटल वाले पे आप लोग नहीं कुछ किए? ना, फिर जब भोर में बच्चा के लेके हमारे लड़का यहाँ आया ना, तो हम बहू लोग बैठे, माथा कैसे से दबाए, तो बूढ़ा तो आया, बाबा जी रहा यहाँ से लेके टीका धरे, कहे बूढ़ी इसी जगह तुम कुर्सी पर बैठे रहो, आई पानी जो है ना, इसको इस तरह डुलाना। हम जाते हैं लेटने हैं, एक तो पोई नींद गीचे जुआने से लड़का हुए पड़े। अभी आपकी बहू कहाँ है? वहाँ से फिर आपकी बहू कहाँ गई? वहाँ से फिर हमारे लड़का गया, तो वहाँ से आया तो गाड़ी आया था लेके जाने, सीतामढ़ी गया कि कहाँ गया। आपकी जो पुतोह थी उसका नाम क्या था? बेगम खातून नाम है। बेगम खातून नाम। हाँ। इससे पूर्व में उनको कोई बच्चा हुआ था? इससे पहले उनको कोई बच्चा था? हाँ है। वो कैसे हुआ था? नॉर्मल हुआ था? नॉर्मल हुआ भाई। और ये भी नॉर्मल था, लेकिन जबरदस्ती ऑपरेशन कर हाँ, सरकारी में हुआ है, दोनों बच्चा, 2 एगो लड़का एगो। इस बार भी सरकारी में ही गए थे। हाँ, लेकिन वहाँ से आशा, क्या बताया नाम? रेणु देवी ले गई प्राइवेट में, सिनेमा हॉल वाले। हाँ, कि लड़मन कर देंगे, यहीं पर मत जाना उसमें, नॉर्मल करने के नाम पे ले गई और वहाँ ऑपरेशन करवा दिया। हाँ, एक तो और लड़की उसमें रहा ना भर्ती, तो हमको कहने कि यहाँ के लिया और ओकरो जाए चिप्सुर जाके पुतो के 4 दिन हो गए नहीं हो चीज दिया पुता अही में ले आवे, तो वो बेचारे न लिया। 12 बजे के नस उसको बच्चा हुआ, बेटा पैदा सरकारिये में हुआ उसी दिन। ठीक है, उसी दिन हुआ।